नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का निर्णय लंबे समय से चली आ रही मांग और अपने सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता प्रकट करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। इस योजना के 10 साल पूरे होने पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये पहल उन योद्धाओं और भूतपूर्व सैनिकों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि है जो राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। केंद्र सरकार की वन रैंक वन पेंशन योजना पूर्व सैनिकों के लिए उचित और समान पेंशन सुनिश्चित करने के लिए सरकार की परिवर्तनकारी योजना है। इस योजना में समान रैंक और समान सेवा अवधि के साथ सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को समान पेंशन मिलती है, चाहे इनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कोई भी हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने रोहतक जिले के बनियानी, खरेती, जसिया और अन्य गांवों में जल आपूर्ति एवं सीवरेज ढांचे को और बेहतर बनाने के लिए 26 करोड़ 73,62,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। ये स्वीकृति ग्रामीण आवर्धन जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दी गई है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि बनियानी में नए आरसीसी जल भंडारण टैंक और 1 MLD क्षमता के जल उपचार संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। साथ ही नहर से कच्चा पानी पंप करने की व्यवस्था भी की जाएगी। इसी तरह खरेती गांव में आरसीसी भंडारण और आपूर्ति टैंक का निर्माण तथा भूमिगत जल वितरण प्रणाली बिछाई जाएगी। श्री गंगवा ने कहा कि खरेती और लाखन माजरा के लिए भी नहर से कच्चा पानी पंप करने की समान व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि नहर से कच्चा पानी पंप करके जसिया, ब्राह्मणवास, बसंतपुर, घिल्लौड़ कला, घिल्लौड़ खुर्द और काहनी गांव को भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को ट्रांसफार्मर खराब होने पर विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 2 घंटे व शहरी क्षेत्रों में 1 घंटे में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को बिजली लाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों को सेफ्टी किट उपलब्ध कराने की हिदायत भी दी। श्री विज कल चंडीगढ़ में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को बिजली की चोरी रोकने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश देते हुए बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। इसके अलावा बिजली के लाइन लॉस को कम करने के लिए प्रमुखता के आधार पर तकनीकी तौर पर विभिन्न कदम उठाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने प्रदेश में मीटर टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NABL से स्वीकृत करवाने की हिदायत भी दी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिजली का नया कनेक्शन लगाने पर उपभोक्ता से बिजली की तार मांगने पर संबंधित बिजली कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री विज ने कहा कि प्रदेश भर में जिन सब स्टेशनों पर अधिक लोड है उनकी क्षमता बढ़ाई जाए। इसके अलावा उन्होंने ट्रांसफार्मरों का लोड भी पता करने का आदेश देते हुए कहा यदि कनेक्शन लोड ज्यादा है तो ट्रांसफार्मर को अपग्रेड किया जाए। उन्होंने विभाग के कर्मचारियों को सरकारी मकान देने के लिए योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। हरियाणा पुलिस में तैनात कुत्तों की संख्या 36 से बढ़ाकर 63 की गई है। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि अपराध नियंत्रण के लिए क्षमता निर्माण को लेकर किए जा रहे प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि संख्या बढ़ाने के साथ ही इन कुत्तों को उच्च कोटि का प्रशिक्षण भी दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जनवरी से 31 अक्टूबर तक हरियाणा पुलिस के डॉग स्क्वाड ने 24 मुकदमों को सुलझाने में मदद की है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में डॉग स्क्वाड के 5 कुत्ते हरियाणा राज्य स्वास्थ्य नियंत्रण ब्यूरो में तथा 58 कुत्ते हरियाणा के सभी जिलों में तैनात हैं। छठ पूजा समारोह का आज तीसरा दिन है। श्रद्धालु नदी के किनारे स्थित विभिन्न छठ घाटों पर शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जल निकायों और जलाशयों में अनुष्ठान करेंगे। 4 दिवसीय इस पर्व का समापन कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा राष्ट्रीय साधन एवं योग्यता छात्रवृत्ति योजना परीक्षा का आयोजन 17 नवंबर को किया जाएगा। परीक्षा में 48,543 परीक्षार्थी प्रविष्ट होंगे। प्रवेश पत्र कल से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध किए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।